नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा विषय है पद शिक्षण, यानी कि पद किसे कहा जाता है, पद क्यों पढ़ाया जाता है, पद का शिक्षण कैसे दिया जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं पद को कि पद क्या होता है। ठीक है, तो जो पद साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी मनोभाव को कलात्मक, छंदबोध, लय, अलंकारिक रूप से किसी भी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि देखिए, इससे पहले हमने जो पढ़ा था, गद्य शिक्षण पढ़ा था, तो गद्य के नीचे हमें ना किसी भी लय, छंद, सुर, अलंकार किसी की भी जरूरत नहीं होती। गद्य हम नॉर्मली पढ़ के सुना सकते कि हाँ भाई ये आपसे बताया गया है, तो ये हमारा नॉर्मली गद्य है। लेकिन जब हम पद पढ़ाते हैं या मतलब कि किसी भी पद का शिक्षण दे रहे होते हैं, तो पद के अंदर ना हमें वो माहौल बनाना होता है क्लास के अंदर, कि मतलब कि कवि मतलब कि किन भावों से कहना चाहता है, कवि के भाव क्या है उसके अंदर, इसके मतलब इसके भाव क्या है, वो क्या व्यक्त करना चाहता है अपनी कविता के माध्यम से या अपनी रचना के माध्यम से, वो क्या संदेश आप तक पहुंचाना चाहता है। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले जो टीचर होता है उसको उसी लय के अंदर, जिस लय के अंदर कवि ने उसकी रचना की है, उसी लय के अंदर, उसी सुर के अंदर, उसी ताल के अंदर जो होता है उसे गाना होता है, ताकि बच्चे उसको समझ सके। और जो क्लास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो थोड़ा सा मनोरंजन हो, बच्चों को इंटरेस्ट आए और बच्चे उसको उसी तरह गा के एक दूसरे को मतलब कि सुनाए, या मतलब कि क्लास के अंदर उसको प्रेजेंट करें, या उसको उनको पढ़ने में जो कहते हैं बड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए। तो पद शिक्षण की ना सबसे पहली आपकी क्वालिटी या उसकी जो महत्वपूर्ण गुण होता है ना, वो यही होता है कि जो पद शिक्षण जो होता है ना, उसके अंदर बच्चों को ना आनंद आता है, उसके भावों को सुनने में भावनात्मक आनंद होता है। उसके अंदर क्या कहते हैं, सुर होते हैं, लय होते हैं, और क्या कहते हैं मतलब कि प्रॉपर आप जो क्या कहते हैं एक माहौल बनाते हैं क्लास का, जब हम बच्चे को पद शिक्षण करवा रहे होते हैं। तो अब क्या होता है, ये तो हो गई हमारे पद की बात। ठीक है, तो अब क्या होता है, आचार्य जो हमारे विश्वनाथ थे उन्होंने कहा था रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है, यानी कि जिसके अंदर रस भरे हों। रसपूर्ण काव्य जो होता है उसे भी हम काव्य कहते हैं। तो देखिए, पद जो होता है, पद शिक्षण, काव्य शिक्षण या कविता शिक्षण, ये तीनों एक ही होते हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। और दूसरा क्या होता है, इनको जब भी हमने क्लास में पढ़ाना होता है या इसका जब भी शिक्षण देना होता है, तो हमें प्रॉपर वो माहौल बनाना होता है, इसको हमें गा के बच्चों को मनोरंजन देना होता है, उस माहौल को हमें क्रिएट करना होता है, जब ऐसा वातावरण बनाना होता है जिससे बच्चों को आनंद आए इसको सुनने में। तो अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं पद्यांश शिक्षण। तो अब पद्यांश क्या होता है, पद्यांश कविता का एक छोटा सा अंश होता है जिसे हम पद कहते हैं। उसी पद पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ठीक है, किसी पद्यांश को पढ़ना ही पद कहलाता है, ठीक है, या पद शिक्षण कहलाता है। ठीक है।